यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, हम से देखे बॉडी को कचरा में छुपा के रखा। हिंदू बन के गया था नहाने, मरने के बाद मुसलमान बना दिया, दफना दिया, धर्म परिवर्तित कर दिया, फिर से बुलडोजर लगा के लाशों से बालू के नीचे दबाया जा रहा है। कह रहा है कि मोक्ष मिल गया। अरे नीच कुकर्मी धीरेन्द्र शास्त्री, जहर की पुड़िया खा लो, भगवान करे तुमको उसी में माँ गंगा खींच ले, तुम भी मर जाओ, तुमको भी मोक्ष मिल जाए। प्रशासन और सरकार रोज जो है काउंट कर लेता था एक एक आदमी का। आज 1 करोड़ लोग नहा लिए, आज 5 करोड़ लोग नहा लिए। वो कौन मछलियाँ था? अरे मर जाने के बाद तो लाश दे देते भैया, परिवारजनों लोग उसको अंतिम बार तो देख लेते, उसका हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाक्रम तो करने दो भैया। लाश वापस करो हमारे हिंदुओं का, हमारे हिंदुओं का लाश वापस होना चाहिए। पत्रकार आजम खान मुसलमान था, थोड़ी से त्रुटि हुई थी, टोपी उतारा उसने, ले जाके साधु संत को उस पे रखा। यहाँ तो साधु संत पीटे जा रहे हैं। मानवीयता खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई, और जानवरों की तरह क्रूरता से बात कर रहा है कि मात्र 30 लोग मरे हैं, हजारों लोग से ऊपर मरे हैं, गायब हैं। तो मुसलमानों को नहीं आने दिए तो 2-2 हादसा हो गया तुम्हारे हिंदुत्व के काल में। मैं इलाहाबाद के माइनॉरिटी के लोगों को चरण पकड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश का गृह मंत्री जिस दिन आया उसके बिहान भर ये मौतें हुई। एक महापापी अभी आने के लिए बोल रहा है। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम